इस पूरे कार्यक्रम के मैं जिन्हें रचयिता कहूं या इस पूरे कार्यक्रम का भाव जिन्होंने दिया, भाई असीम गोयल जी, आदरणीय साध्वी समाहिता जी, प्रदेश में हमारे मंत्री श्रीमान नरेश एरन जी, भाई सुनील जिंदल जी, आदरणीय एस अग्रवाल जी, सत्यभूषण जैन जी, अनिल गोयल जी, उपस्थित सभी अग्रसेन बंधुओं, आज मैंने जीवन में पहली बार पंडित विजय शंकर जी को सुना है और मेरे पीछे मेरे सहयोगी खड़े हैं, मुझे कागज दे रहे थे पढ़ने के लिए। मैंने कहा इनको सुनने के बाद अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी गहनता से और इतनी सरल भाषा में इतना बड़ा ज्ञान आज महाराजा अग्रसेन जी के बारे में मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत अमूल्य है। 5 सूत्र उन्होंने दिए हैं कि जब जब हम महाराजा अग्रसेन जी को याद करें, उनको स्मृति करें या उनके विचारों को आत्मसात करें, तो आप समझ लीजिएगा कि आप प्रभु श्री राम को भी आत्मसात कर रहे हैं, प्रभु श्री कृष्ण को भी कर रहे हैं, हनुमान जी को भी कर रहे हैं, महादेव पार्वती को भी कर रहे हैं और मां लक्ष्मी को भी कर रहे हैं। और जिन गुणों की चर्चा पंडित जी ने की है, तो सही मायनों में वो सारे गुण इस समाज में दिखाई भी देते हैं। न्याय की बात हो, नीति की बात हो, बुद्धि की बात हो, धर्म की बात हो या सेवा का भाव हो, वो सब इस समाज में दिखाई देता है। कई उदाहरण सबने दिए हैं, लेकिन एक जीता जागता उदाहरण जो हम सब ने देखा है कि जब पूरा विश्व और पूरा भारत कोविड में हम सब एक दूसरे से डरे हुए थे, तो उस समय समाज को संबल देने का काम इस समाज के लोगों ने सबसे ज्यादा किया। और बार बार ये आता ही है कि जब भी कोई मंदिर बनना है, कोई कॉलेज बनना है, कोई स्कूल बनना है या कोई गरीब कन्याओं का विवाह होना है, तो अगर किसी के पास सबसे पहले जाना है तो वो किसी अग्रवंशज के पास ही जाना है, तो हमें पता है ये काम हो जाएगा। और इसलिए आज के इस कार्यक्रम के, क्योंकि आज अग्र समाज का स्थापना दिवस है, दिन भी असीम भाई ने बिल्कुल ठीक सुना है, और मेरा निवेदन रहेगा कि ये, जैसे विजय जी ने कहा कि अगली बार 12 मई को होना है, तो ये तय देखो बता भी दिया असीम भाई ने कि अगली बार चंडीगढ़ में 12 मई को होना है। तो इसको तो अब एक ऐसी परिपाटी बना दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में जहां जहां हम अग्रबंधु हैं, हम उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाएं और उसको और जितना प्रचार प्रसार कर सकते हैं करना चाहिए। बस विजय जी की मुझे एक बात, मैं पंडित जी बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं, आपने सभी सफेद बालों वालों से कहा कि दान पुण्य करो, ये काले बालों वालों को समझाएं ये भी जल्दी सीख लें। और एक मैं असीम भाई से गुजारिश करूंगा, ये जो काले बाल वाले, हम सब फिल्में देखने, हम सब ने अपनी जवानी में फिल्में खूब देखी होंगी, लेकिन जितना आज सुनना और जितना समाज में मैंने आप सबको काम करते हुए देखा है, असीम भाई एक कथा आदरणीय पंडित जी की मुंबई में कराइए और उसमें सारे बॉलीवुड के लोग बुलाइए, क्योंकि जब जब फिल्म देखेंगे तो मदर इंडिया के लाला सुखी लाल से लेकर आज तक जब जब पर्दे पे किसी को कंजूस दिखाया जाएगा तो अग्रवंशज को दिखाया जाता है। ये प्रथा भी गलत करनी है, इसको गलत साहब, जब ये है ही गलत, जब सबसे ज्यादा दान पुण्य हम करते हैं, सबसे ज्यादा धर्मार्थ हम करते हैं, तो भाई ये सिनेमा वाले हमें गलत क्यों दिखाते हैं? तो इसलिए
इसलिए मैंने कहा कि इसको एक बार वहां भी करना चाहिए था कि उनकी भी आंखें खुल जाएं कि ये समाज तो पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरे सबको, पूरे सर्व समाज को साथ ले जाके आगे बढ़ाने का काम करता है। और आज इस सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, जो यहाँ सब लोग आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने